सोचो एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहां इंसान का पैर आज तक नहीं पड़ा, जहां करोड़ों साल से अंधेरा है, ठंड है और एक ऐसा सन्नाटा है जो तुम्हारी रूह को कंपा दे। और उस जगह के नीचे एक पूरी की पूरी झील है, जीवित, धड़कती हुई और शायद तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज हम बात करने वाले हैं धरती की सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी और सबसे अनसुलझी जगहों में से एक के बारे में, लेक वोस्टॉक। दोस्तों, एंटार्क्टिका का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बर्फ, ठंड और सन्नाटा। लेकिन इस बर्फ के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। एंटार्क्टिका की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे, हाँ 4 पूरे किलोमीटर, एक विशाल झील मौजूद है। इसकी लंबाई करीब 250 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर। यानी ये झील इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा एक देश समा जाए। और ये झील पिछले 1.5 से 3 करोड़ सालों से, सुनो ध्यान से, 3 करोड़ सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। 3 करोड़ साल। उस वक्त धरती पर इंसान था ही नहीं, डायनासोर भी जा चुके थे, दुनिया कुछ और ही थी। और तब से ये झील बंद है, अकेली है, अंधेरे में है। लेकिन रुको, सवाल ये उठता है कि आखिर 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे पानी तरल कैसे है? इतनी ठंड में तो ये जम जाना चाहिए था ना। यहीं से शुरू होता है इस रहस्य का पहला मोड़। दोस्तों, धरती के अंदर से एक गर्मी निकलती है, इसे जियोथर्मल हीट कहते हैं। धरती का दिल आज भी धड़क रहा है और उसकी गर्मी ऊपर की तरफ आती रहती है। यही गर्मी लेक वोस्टॉक को जमने से बचाती है। ऊपर 4 किलोमीटर की बर्फ एक कंबल की तरह काम करती है, ठंड को अंदर आने से रोकती है और नीचे की गर्मी को बाहर जाने से। नतीजा, 3 करोड़ साल बाद भी वहां पानी है, तरल पानी, और उस पानी में कुछ है। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इस झील की खोज की तो उनके होश उड़ गए। ये खोज अचानक नहीं हुई। 1950 के दशक में जब रूस ने एंटार्क्टिका में अपना रिसर्च स्टेशन बनाया, जिसका नाम रखा वोस्टॉक स्टेशन, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पैरों के नीचे इतना बड़ा राज दफन है। दशकों तक वैज्ञानिक यहां काम करते रहे, बर्फ की परतें खोदते रहे। और फिर 1990 के दशक में जब सैटेलाइट डेटा और आइस पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से नीचे देखा गया तो सबकी सांसें रुक गईं। नीचे एक झील थी, एक विशाल, गहरी और पूरी तरह अछूती झील। अब यहां पर असली सवाल आता है जो हर वैज्ञानिक के दिमाग में था। अगर इस झील में 3 करोड़ सालों से कुछ जी रहा है तो वो क्या है? क्या वो हमारे जैसा है या कुछ ऐसा जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम किया जो पागलपन की हद तक साहसी था। उन्होंने फैसला किया कि वो 4 किलोमीटर बर्फ को ड्रिल करके नीचे पहुंचेंगे। और ये काम शुरू हुआ दशकों की मेहनत, हजारों मीटर की ड्रिलिंग, -50 से 60 डिग्री की ठंड में काम करते हुए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी दुविधा थी। अगर तुम नीचे कुछ डालोगे, कोई भी चीज, यहां तक कि ड्रिलिंग का लिक्विड भी, तो क्या तुम उस झील को कंटामिनेट नहीं कर दोगे, जो 3 करोड़ साल से बिल्कुल शुद्ध है, बाहरी दुनिया से अछूती है? क्या इंसानी हाथ लगते ही वो खराब नहीं हो जाएगी? और अगर वहां सच में कोई अनजान जीव है तो क्या हम उसे बाहर लाकर कुछ ऐसा नहीं कर देंगे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? ये डर सिर्फ झील को बचाने का नहीं था, ये डर कुछ और भी था। दोस्तों, अगर तुम इस कहानी को एंजॉय कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है वो तुम्हें हिला कर रख देगा। तो वापस आते हैं उस सवाल पर, वो डर क्या था? जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस झील में 3 करोड़ साल से कोई जीव रह रहा है, बिना सूरज की रोशनी के, बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो जीव एवोल्यूशन के उस रास्ते पर चला होगा जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं। उसका डीएनए अलग होगा, उसकी बायोलॉजी अलग होगी, उसकी जरूरतें अलग होंगी और सबसे जरूरी,
उसकी हमारे साथ रिएक्शन कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। साल 2012 में रूसी वैज्ञानिकों ने आखिरकार वो काम कर दिखाया जो दुनिया असंभव मान रही थी। उन्होंने 3769 मीटर यानी करीब 3.8 किलोमीटर की ड्रिलिंग पूरी की और झील की सतह तक पहुंच गए। जैसे ही ड्रिल ने झील को छुआ, झील का पानी प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उछला और बोर होल में भर गया। ये पानी फिर जम गया और उस जमे हुए पानी के सैंपल लिए गए। अब शुरू हुआ असली खेल। जब उन सैंपल्स की जांच हुई तो रिजल्ट्स ने वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया। उस पानी में बैक्टीरियल डीएनए मिला, ऐसे बैक्टीरिया जो इस धरती पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे, ऐसे जीव जिनका कोई करीबी रिश्तेदार हमारी जानी पहचानी दुनिया में नहीं मिलता। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह कंटामिनेशन हो सकती है, ड्रिलिंग प्रोसेस में बाहर से कुछ अंदर चला गया होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये असली है। और यहीं से शुरू हुई वो बहस जो आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, बैक्टीरिया मिलना तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य तो अभी बाकी था। और वो रहस्य इतना गहरा है कि जितना सोचो उतना उलझते जाओ। वैज्ञानिकों ने जब उन बैक्टीरियल सैंपल्स को और गहराई से स्टडी किया तो एक चीज सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। उन बैक्टीरिया में से कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से ऑक्सीजन के बिना जी रहे थे। इन्हें एनेरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये तो ठीक है, ऐसे जीव हमारी धरती पर भी मिलते हैं, लेकिन कुछ और था जो नॉर्मल नहीं था। कुछ ऐसे जीव मिले जो अपैरेंटली केमिकल एनर्जी पर जी रहे थे, यानी वो पानी में घुले हुए मिनरल्स और केमिकल से अपनी ऊर्जा बना रहे थे, बिना सूरज के, बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना किसी ऐसी चीज के जिसे हम जीवन की जरूरत मानते आए हैं। ये सुनकर तुम्हें लग रहा होगा तो क्या हुआ, लेकिन रुको, जरा सोचो इसका मतलब क्या है। अगर कोई जीव बिना सूरज की रोशनी के, बिना ऑक्सीजन के, माइनस तापमान के करीब 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे करोड़ों साल से जीवित रह सकता है, तो इसका मतलब है कि जीवन के लिए जो कंडीशंस हम जरूरी मानते थे वो जरूरी नहीं है। जीवन उससे कहीं ज्यादा टफ है, कहीं ज्यादा एडेप्टेबल है, कहीं ज्यादा अजेय है जितना हमने सोचा था। और यहीं पर यह कहानी एक नई दिशा लेती है, एक ऐसी दिशा जो हमें इस धरती से उठाकर सीधे अंतरिक्ष में ले जाती है। बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं कई चंद्रमा। उनमें से एक का नाम है यूरोपा। और दोस्तों, यूरोपा की कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, लेकिन एक्साइटमेंट से। यूरोपा की सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी है। ऊपर से देखो तो एक सफेद जमी हुई बेजान दुनिया, लेकिन वैज्ञानिकों को शक है, और ये शक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर आधारित है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे एक विशाल लिक्विड ओशन है, पानी का समुद्र, और उसमें भी जियोथर्मल हीट हो सकती है, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे लेक वोस्तोक। अब सोचो, अगर लेक वोस्तोक में जो बस 4 किलोमीटर नीचे है, इसी धरती पर है, जीवन पनप सकता है, तो यूरोपा में क्यों नहीं? और अगर यूरोपा में जीवन है तो हम अकेले नहीं हैं। इस पूरे यूनिवर्स में अरबों तारों के बीच हम अकेले नहीं हैं। लेक वोस्तोक इसीलिए नासा के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। नासा के वैज्ञानिक डायरेक्टली लेक वोस्तोक की रिसर्च को यूरोपा मिशन के लिए यूज कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में लाइफ कैसे सरवाइव करती है, ताकि जब वो यूरोपा पर प्रोब भेजें तो उन्हें पता हो कि किसे ढूंढना है, कहां ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। लेकिन दोस्तों, ये झील सिर्फ जीवन की वजह से रहस्यमय नहीं है। इसमें एक और चीज है जो वैज्ञानिकों को रात को सोने नहीं देती, और वो है इसकी मैग्नेटिक एनोमली। जब मैग्नेटिक सर्वे किया, यानी ये देखा कि यहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो उन्होंने पाया कि झील के एक हिस्से के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। एक स्पेसिफिक एरिया में मैग्नेटिक रीडिंग्स इतनी अजीब थीं कि वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब नॉर्मल साइंस कहती है कि ये किसी अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। शायद कोई रेयर मिनरल डिपॉजिट हो, शायद कोई अलग तरह की रॉक फॉर्मेशन हो,
ये एक्सप्लेनेशन रीजनेबल है, लेकिन जो चीज इसे और रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि ये मैग्नेटिक एनोमली बिल्कुल उसी जगह है जहां झील का पानी सबसे गहरा है, सबसे अंधेरा है, सबसे अछूता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और दोस्तों, इंटरनेट पर इस मैग्नेटिक एनोमली को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं यहां कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर है, किसी पुरानी सिविलाइजेशन का। कुछ कहते हैं यहां कोई मीटियोराइट इंपैक्ट हुई थी जिसने नीचे कुछ ऐसा छोड़ा जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एनोमली किसी ऐसी चीज की वजह से है जो वहां है, जो जीवित है, जो शायद हमसे कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड है। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा कि इन थ्योरीज को सच मानो, साइंस इन्हें अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है, लेकिन ये भी याद रखो साइंस इन्हें डिसमिस भी नहीं कर पाई है, क्योंकि हम अभी तक उस झील की तह तक नहीं पहुंचे हैं। अगर तुम अभी भी इस वीडियो के साथ हो और ये रहस्य तुम्हें भी उतना ही फैसिनेटिंग लग रहा है जितना मुझे, तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज लेकर आते रहते हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दें। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो 2012 की ड्रिलिंग के बाद हुई। जो सैंपल लिए गए थे, जो बैक्टीरिया मिले थे, उनकी स्टडी जब डीपर लेवल पर हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उन बैक्टीरिया के जेनेटिक सीक्वेंसेस यानी उनका डीएनए जब कंपेयर किया गया हमारी जानी पहचानी दुनिया के बैक्टीरिया से, तो सिमिलैरिटी बहुत कम थी। मतलब ये जीव एवोल्यूशन के उस ब्रांच पर थे जो शायद करोड़ों साल पहले बाकी दुनिया से अलग हो गई थी और तब से अकेले अंधेरे में अपना रास्ता बना रहे थे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है जो बहुत जरूरी है, क्या सिर्फ बैक्टीरिया हैं या कुछ और भी? देखो, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल, लेकिन अगर इस झील में 3 करोड़ साल से इवोल्यूशन हो रही है तो क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही होंगे? इवोल्यूशन का मतलब है धीरे धीरे लाखों सालों में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना। तो क्या उस झील में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है? कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जीव जिसे हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते अभी तक, क्योंकि हम अभी तक उस झील के अंदर प्रॉपरली नहीं गए हैं। हमने बस ऊपर से एक छोटी सी झलक पाई है। झील की असली डेप्थ, उसका असली रहस्य, वो अभी भी वही है, 4 किलोमीटर नीचे अंधेरे में इंतजार करते हुए। और दोस्तों, यही आती है वो बात जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही रंग दे देती है। जब 2012 में रूसी वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग कंप्लीट की और सैंपल लिए, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कहा कि अब अगला कदम है एक प्रॉपर अंडर वाटर प्रोब भेजना, एक रोबोट, एक सबमर्सिबल जो झील के अंदर जाए, उसकी तह तक पहुंचे और सब कुछ रिकॉर्ड करके वापस आए। ये प्लान बना, इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन रुक गया। क्यों? क्योंकि ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। पहली प्रॉब्लम, कंटैमिनेशन। अगर प्रोब के साथ बाहर का कोई भी बैक्टीरिया अंदर गया तो 3 करोड़ साल की शुद्धता बर्बाद। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वहां का कोई ऑर्गेनिज्म बाहर आ गया तो हम नहीं जानते वो कितना रेजिस्टेंट है, कितना एग्रेसिव है, या हमारी दुनिया में उसका क्या इफेक्ट होगा। ये डर काल्पनिक नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिक कंसर्न है। और इसीलिए आज भी 2024 में लेक वोस्तोक का असली रहस्य सुलझा नहीं है। वो झील आज भी वहां है, चुप, गहरी और भरी हुई उन रहस्यों से जो शायद हमारी पूरी समझ को बदल दें। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो अभी आना बाकी है। वो एक ऐसी चीज है जो वैज्ञानिकों ने डिस्कवर की, जिसे पब्लिकली बहुत कम डिस्कस किया गया और जो इस पूरे रहस्य को एक नए लेवल पर ले जाती है। वो बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे, बने रहो। दोस्तों, साल 2012 के बाद जब वैज्ञानिकों ने उन सैंपल्स की गहरी स्टडी की, तो एक चीज सामने आई जिसे शुरुआत में बहुत क्वाइटली हैंडल किया गया। बहुत कम पेपर्स में इसका जिक्र हुआ, बहुत कम न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया, लेकिन जो लोग इस फील्ड को गहराई से फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक अर्थक्वेक की तरह था। वो चीज थी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के ट्रेस जो ना बैक्टीरिया थे,
न कोई नोन माइक्रोब। वो एक ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटी थी जिसे साइंटिस्ट ने पहले कभी क्लासिफाई नहीं किया था। उसका डीएनए स्ट्रक्चर इतना अलग था कि रिसर्चर्स ने कहा ये लाइफ की एक इंटायरली न्यू ब्रांच हो सकती है। हम जानते हैं कि धरती पर लाइफ 3 डोमेन्स में बटी है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। इंसान, जानवर, पेड़, फंगाई सब यूकैरिया में आते हैं। लेकिन जो लेक वॉस्टॉक में मिला वो इन तीनों में से किसी में भी फिट नहीं हो रहा था। जरा सोचो इसका मतलब, अगर ये सच है और अभी तक इसे पूरी तरह प्रूव भी नहीं किया गया है और पूरी तरह डिसमिस भी नहीं, तो इसका मतलब है कि इस धरती पर हमारे ही पैरों के नीचे एक ऐसा जीवन मौजूद है जो हमारी बायोलॉजी की किसी भी नोन कैटेगरी में नहीं आता। एक चौथी ब्रांच, एक अलग रास्ता, एक अलग स्टोरी जो 3 करोड़ साल से अकेले चुपचाप अंधेरे में लिखी जा रही है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी है कि जीवन की हमारी परिभाषा ही गलत थी। हम सोचते थे कि लाइफ एक तरह से शुरू हुई, एक डायरेक्शन में बढ़ी, लेकिन शायद लाइफ एक से ज्यादा बार शुरू हुई। शायद इसी धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से जीवन ने अपनी शुरुआत की और उनमें से एक लेक वॉस्टॉक में आज भी जीवित है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये फिलॉसफी है। ये हमारी पूरी सोच को चैलेंज करती है। हम कौन हैं, हम कहां से आए और क्या हम सच में इस धरती के अकेले इंटेलिजेंट इनहैबिटेंट्स हैं या बस अकेले ऐसे हैं जिन्हें अपने होने का पता है। और दोस्तों, यहां पर वो मैग्नेटिक एनोमली फिर से याद आती है। वो एरिया जहां मैग्नेटिक रीडिंग्स अजीब थीं, वो वही एरिया है जहां ये अननोन ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस सबसे ज्यादा मिले। अब ये सुनकर साइंटिस्ट कहेंगे कोइंसिडेंस, लेकिन साइंस में एक कहावत है, वंस इज चांस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस, 3 टाइम्स इज अ पैटर्न। और यहां पैटर्न्स की कमी नहीं है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, आगे क्या? क्या हम कभी उस झील के अंदर जाएंगे? क्या हम कभी उस रहस्य को सुलझाएंगे? जवाब है हां, और वो दिन दूर नहीं। कई देशों की स्पेस एजेंसीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक प्लान बना रही हैं। एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन जो स्टेराइल हो, बिल्कुल साफ, कंटामिनेशन फ्री, जो उस झील में उतरे, उसकी तह तक जाए, वहां की इमेजेस ले, सैंपल्स कलेक्ट करे और वापस आए। इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और अगर यह सक्सेसफुल रहा तो वो दिन शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस दिन हमें पता चलेगा असल में नीचे क्या है। और दोस्तों, मैं तुमसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहता हूं। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की, जब मैंने ये सब पढ़ा, तो एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि ये डरावना है, बल्कि इसलिए कि ये रियल है। ये हमारी धरती है, ये हमारे नीचे है और हम इसके बारे में इतना कम जानते हैं। हम अंतरिक्ष में टेलीस्कोप लगाते हैं दूसरे गैलेक्सीज देखने के लिए, हम मार्स पर रोवर भेजते हैं, लेकिन अपनी ही धरती के 4 किलोमीटर नीचे हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। ये कितना आयरॉनिक है ना। लेक वॉस्टॉक हमें याद दिलाती है कि ये धरती अभी भी हमसे बड़ी है, ये यूनिवर्स अभी भी हमसे रहस्यमयी है, और जो आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं शायद वो हमारे सबसे पास ही छुपे हैं, बस 4 किलोमीटर नीचे, अंधेरे में, खामोशी से, हमारा इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, ये थी लेक वॉस्टॉक की कहानी। एक झील जो 3 करोड़ साल से बंद है, जिसमें शायद जीवन है, शायद एक ऐसा जीवन जिसे हमने कभी देखा नहीं, जो हमारी बायोलॉजी की किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, जो एक मैग्नेटिक एनोमली के साए में रहता है और जो एक दिन शायद बहुत जल्द हमारे सामने आएगा। और जब वो दिन आएगा तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर ये रहस्य तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हमारे पास एक और ऐसी मिस्ट्री है जो शायद लेक वॉस्टॉक से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी घटना जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है और जो साइंटिस्ट्स को आज भी जवाब नहीं मिला है। वो वीडियो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, उसे मिस मत करना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तुम सबसे पहले देखो।
क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो एक बार सुनने के बाद भूलते नहीं।